आइए आगे की तरफ बढ़ें। इसी संदर्भ में गुरुदेव ने अपने ऑफिस के मंडल कार्यालय भेलूपुर में उस विभाग में कार्यरत आर.एस. पांडे की कथा सुनाई, उनकी पत्नी की चर्चा की। इसके पहले हम लोग कात्यायनी और मैत्री जो है वो चली जाती हैं वन की तरफ उनके साथ तपस्या करने, किस तरह वह भगवत मार्ग में उनका साथ देती हैं उसे पढ़ा था। उसी संदर्भ में गुरुदेव ने एक सही घटना बताई जो कि उन्हीं के कार्यालय में, उन्हीं के ऑफिस में आर.एस. पांडे की कहानी, उनकी पत्नी की चर्चा उन्होंने की कि पांडे जी हमारे साथ बहुत समय से काम कर रहे थे। उनकी पत्नी ने 5 बार पचकोसी करने का संकल्प लिया। ये महमूदगंज के क्षेत्र में रहते थे। पचकोसी के दिन गंगा स्नान करके वह पचकोसी के लिए निकल जाती और 5 दिन तक न जल लेती न अन्न लेती और चलती रहती, वैसे ही चलती रहती। 5वें दिन वो विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करके जल चढ़ा करके तब अन्न और जल ग्रहण किया करती थी। इसी प्रकार वो पचकोसी करती। 5वीं बार जब वो पचकोसी करने के लिए बाहर निकली तो घर से निकलते समय उन्होंने अपने बहू से बोला, दरवाजा बंद कर लिया। पहले जाते समय वो ऐसा नहीं बोलती थी। इस बार वह कहकर आई और अंत में जब विश्वनाथ मंदिर पहुंची, बाबा भोलेनाथ पे जल चढ़ाई, हे प्रभु, अब तक इस प्रकार पचकोसी आप कराते रहे हो, अब तो अपनी शरण में ले लो। इतना कहकर वो वहीं पिंडुकी के ऊपर गिर पड़ी और ऐसी गिरी कि फिर नहीं उठी। गुरुदेव ने कहा, वह महिला सीधे शिवधाम चली गई। आप हैं, एक दिन व्रत रखते हैं, मुंह सूख जाता है। वह अपने गुरु का मंत्र भी नित्य जपा करती थी। गुरु मंत्र जपते जपते शिवलोक चली गई। यह घटना अगस्त 93 की थी। दैनिक जागरण में भी इस घटना को निकाला गया था। पांडे जी से पूछा गया, उस बात की पुष्टि हुई। गुरुदेव ने कहा, अब पांडे जी को कुछ नहीं करना है। उनकी पत्नी तो शिवलोक चली गई। पति क्या है, थोड़ा भजन साधना करता रहे, शुद्ध अपने आप को बनाए रखे, संसार की तरफ अधिक मुख न करे, तो मरने पर पत्नी अपने आप उस पति को अपने लोक में खींच लेगी। इतनी क्षमता होती है यदि आप शुद्ध और पवित्र बने रहें और अपनी साधना को करते रहें। यूं ही प्रसंग के दौरान गुरुदेव ने कहा था कि जब मैं क्वींस कॉलेज में पढ़ता था तो हमारे यहाँ एक लड़का आदमी था जो कि सांप को मुंह की तरफ से कच्चा चबा चबा करके खा जाया करता था और इस घटना को 150 से 200 लोगों की भीड़ इस दृश्य को देखा करती थी। इसके बाद 7 अप्रैल सन 1994 आज एकादशी का पारण था। सभी ने भोजन बनाया, हवन किया। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद फिर हम सब लोगों ने भोजन किया। आज गोष्ठी का दिन था। गुंजन ने गोष्ठी कराई। इसके पश्चात 8 अप्रैल सन 1994 आज गुरुदेव भक्त चरितांक देख रहे थे। उस पुस्तक को निकलवाए। इसमें से 2-3 भक्त कथाएं ऐसी हैं, उन्होंने बोला, जिसे कि आप में से कुछ लोग जीवन जी चुके हैं। कुछ बड़े हैं जिन्होंने यह जीवन को जिया है, हम इसे बताना नहीं चाहते। हम कथाओं के द्वारा जब कहेंगे तो संभवतः आपको धक्का लगे और आप स्वयं समझ जाएं कि आपको क्या है करना है। यहाँ की स्त्रियां भी ऐसी हैं जो जिंदगी का कुछ अंश उन्होंने अपने जीवन की आंखों से देखा है और जिया है। इसी में मैं एक सत्य घटना बताता हूँ। द्वापर के अंत का समय था। उत्तर प्रदेश, राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा में
एक बहुत बड़ा पत्थर का सपाट मकान मैं देख रहा था अपने दृश्य में। सायंकाल का समय था। एक संभ्रांत पूरा पूरा परिवार उस घर में से निकला, जिसमें कि दो पुरुष थे। बड़े ही शान से उस मकान के अंदर जा रहे थे। उस मकान के पीछे की तरफ भगवान विष्णु का मंदिर है, जो कि कोटा स्टोन का बना है। मैं दृश्य बता रहा हूँ। ऊपर जाने की सीढ़ी बहुत छोटी छोटी है, फैलाव नहीं है। मंदिर खुली रूप में बना हुआ है। पानी और धूप उस मूर्ति पर नहीं पड़ती। लेकिन देखते हैं क्या, एक पुरुष बड़ी बड़ी जटा मूर्ति के पास जाता है और मूर्ति को सहला रहा है। ऐसा सहला रहा है जैसे कि वात्सल्य भाव से। फिर वापस वह धीरे धीरे पीछे की तरफ पगडंडी से होता हुआ निकलता है। उस जटाधारी पुरुष के पीछे एक स्त्री चली जा रही है। स्त्री मंदिर में पूजन करने को आई थी। पूजा की थाल लिए लिए उसके पीछे पीछे चली जा रही है। साधु कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, मैं देख रहा हूँ, और पीछे थाल लिए वह स्त्री जा रही है। साधु आगे जा करके एक चट्टान पर बैठ जाता है। वहीं वह ध्यान लगाता है। पीछे आ रही स्त्री को देखता है, किंतु ध्यान ही नहीं देता। वह स्त्री जाकर कहती है, महाराज, अब मैं नहीं जाऊंगी। यही 2-3 बार वह बोलती है, किंतु वह साधु न उस समय आवाज को सुनता है या सुन करके उस आवाज को अनसुनी कर देता है। फिर कोई आ गया, विषय बदल गया। इसके बाद गुरुदेव ने कहा, अच्छा फिर कभी बताएंगे आगे। इसके पश्चात 9 तारीख 9 अप्रैल सन 1994 ये हम लोग फिर कभी पढ़ेंगे। आइए गुरु कीर्तन करते हैं। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। 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 बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।